रुकावट के लिए खेद है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा विलम्ब हो गई है आने में। चलिए, हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट होम। माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए, आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग शुरू करते हैं। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करते हैं हाइलो एल्केन्स, हाइलो एरिन्स, हाइलो एल्केन्स, हाइलो एरिन्स को ख़त्म करके अब हम लोग प्रवेश करते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चैप्टर का नाम हो गया एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। माय डियर स्टूडेंट, क्या नाम है? एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। चैप्टर का नाम है ये। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एल्कोहल जानेंगे, इसके बाद फिनॉल्स जानेंगे, इसके बाद ईथर्स जानेंगे। तो एल्कोहल्स, ये माय डियर स्टूडेंट एल्कोहल्स तो आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल्स का हमारे डेली लाइफ में कितना यूज है। बिना एल्कोहल्स के हम नहीं रह सकते हैं। आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर खाना पचता है, तो जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वो भी एल्कोहल बनता है, वो भी एल्कोहल बनता है। और खाना डाइजेस्ट होता है, एल्कोहल बनता है, तो हमें नींद आती है, हमें नींद आती है। तो इसी तरह से जितना भी देख रहे हैं, शुगर है, शुगर में भी एल्कोहल की मात्रा रहती है। OH समूह शुगर में है ना। उसी तरह से हम लोग लकड़ी का जब फर्निशिंग करते हैं, लकड़ी का फर्नीचर, जो लकड़ी है फर्नीचर है, फर्नीचर का जब फर्निशिंग करते हैं तो उस पर स्पिरिट गिराते हैं और गिराने से वह लकड़ी जो है स्मूथ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एल्कोहल का यूजेज जो है हमारे डेली लाइफ में है, हमारे डेली लाइफ में बहुत है। और उस एल्कोहल के बिना, जैसे पेपर, जिस पेपर पर आप लिखते हैं उसको भी स्मूथ करने के लिए स्पिरिट का उपयोग किया जाता है। और वह स्पिरिट क्या है? एथेनॉल है, एथाइल एल्कोहल है। तो माय डियर स्टूडेंट, विदाउट एल्कोहल हम नहीं रह सकते हैं, बिना एल्कोहल का उपयोग किए हुए हम नहीं रह सकते हैं। तो चलिए एल्कोहल को जानेंगे। एल्कोहल क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन आइटम को हटाकर वहाँ OH समूह जोड़ दिया जाता है तो एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। जैसे आप जानते हैं मेथेन, आप जानते हैं मेथेन CH4, दिस इज एलिफैटिक कंपाउंड। ये क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड है। क्लियर? और इसके हाइड्रोजन आइटम को हटा दिए, OH समूह जोड़ दिए, OH समूह जोड़ दिए तो CH4 से एक हाइड्रोजन हट गया, OH समूह जुट गया
तो ये बन गया CH3OH, CH3OH। इसका नेम हो गया कॉमन नेम हो गया मेथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम हो गया मेथाइल एल्कोहल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या जानते हैं कि CH4 मेथेन है और मेथेन के एक हाइड्रोजन आइटम को हटाकर OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो CH3OH हो जाता है और ये मेथाइल एल्कोहल हो जाता है। तो ये एलिफैटिक कंपाउंड है और एलिफैटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन आइटम को हाइड्रॉक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करने से जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है उसे एल्कोहल कहते हैं। क्लियर? सिमिलरली ये एथेन ले लेंगे, एथेन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया, OH समूह जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया, एल्कोहल बन गया। यानी एथेन के एक हाइड्रोजन को हटाने से C2H5 बना और OH जुट गया, ये एथाइल एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। इस तरह से आप लिख सकते हैं एलिफैटिक कंपाउंड से एक H को रिप्लेस करिए, OH जोड़ दीजिए तो एलिफैटिक एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलिफैटिक एल्कोहल या एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल बनेगा। एलिफैटिक एल्कोहल मीन्स एलिफैटिक एल्कोहल यानी एल्काइल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल में मेथाइल एथाइल हो सकता है या एलिफैटिक एल्कोहल भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए एलिफैटिक एल्कोहल बनेगा यानी एल्काइल एल्कोहल भी बनेगा। ये क्या होगा? ये सब क्या है? ये सब क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये एल्काइल एल्कोहल हो गया, मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल क्या हो गया? एल्काइल एल्कोहल हो गया। तो आपने देखा कैसे बनता है एल्कोहल, और एल्कोहल को RH के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ROH। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल को ROH के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है? R के जगह CH3OH मेथाइल एल्कोहल, R के जगह C2H5OH एथाइल एल्कोहल, R के जगह C3H7OH प्रोपाइल एल्कोहल। इस तरह से ये एल्कोहल बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे बात को समझ गए होंगे। इससे आप जो है डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या डिफिनीशन बना सकते हैं? अपने आप से, खुद से डिफिनीशन बना सकते हैं यदि इन सभी बातों को समझ गए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा को ही लिखें, किताब में जो डिफिनीशन है उसी को लिखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो स्टूडेंट अपने से बुक को मैंने पढ़ लिया और बुक को पढ़ लिया, बुक को समझ लिया, बुक के चैप्टर को पढ़ लिया और उस चैप्टर को समझ लिया और अपने से उसका डिफिनीशन बनाया, क्या उसे निकलता है? क्या उसे निकलता है? आप बुक पढ़ते हैं तो उसे आप क्या प्राप्त करते हैं, क्या नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर आप डिफिनीशन जो है बना सकते हैं। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इसका डिफिनीशन क्या बना सकते हैं कि हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल। हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स का अर्थ होता है, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स का अर्थ होता है कि हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स का क्या अर्थ होगा कि एल्केन के हाइड्रोजन को हटा दिए, OH समूह क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो
वो डेरिवेटिव्स हो गया, माने एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हो गया। डेरिवेटिव्स का अर्थ होता है व्युत्पन्न, उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना। डेरिवेटिव्स का अर्थ होता है प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन क्या देंगे? देखिए यहाँ डेफिनेशन जो है ये आप लिख लिए होंगे, आप सभी लिख लिए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल। क्लियर? या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि व्हेन या एल्कोहल्स आर obtained by the replacement of hydrogen atom from alkanes by hydroxyl group is called a alcohol। या उसी में हो ही गया है, या ऐसे भी लिखे the replacement of hydrogen atom from, in other words, दूसरे मेथड द्वारा इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम आयन एल्केन्स, फ्रॉम आयन एल्केन्स। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम आयन एल्केन्स by hydroxyl group OH is called alcohol। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? मैंने जो लिखा है उसको समझ गए? तो चलिए क्या लिखे हैं? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम आयन एल्केन्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। तो यही लिखा गया है कि एल्केन्स के हाइड्रोजन आइटम को हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एल्कोहल की बात हुई। अब एल्कोहल की जो बात है, तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल पूछा जाएगा। क्वेश्चन अराइज हेयर, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल? IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो माय डियर स्टूडेंट, बताया जा चुका है कि जितने भी
IUPAC name माने all IUPAC name of compound derived from an alkane, जितने भी IUPAC name का डेराइव हुआ है सभी एल्केन से हुआ है। तो चलिए एल्केन के ई को माइनस करके हटा करके OL ग्रुप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्केनॉल। तो IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल इज एल्केनॉल। IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्केनॉल। तो अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट, getting my point or not? I hope all of you are understanding easily this matter। तो ये एल्कोहल हुआ, ये क्या हुआ? एल्कोहल हुआ। अब चलिए इस एल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ number of OH group, तो माय डियर स्टूडेंट अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल को OH समूह के संख्या के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, माय डियर स्टूडेंट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो जानते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है कि जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, यानी वैसा एल्कोहल जिसमें ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। दोज एल्कोहल which contain only one OH group is called मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो अभी जो एग्जाम्पल दिया गया, मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, उन सभी में एक ही OH ग्रुप उपस्थित रहता है, इसलिए वह सभी एग्जाम्पल जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दोज या दी एल्कोहल which contain only one OH group, only one OH group, दी एल्कोहल भी लिख सकते हैं। दी एल्कोहल which contain only one OH group, is called monohydric
एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? तो क्या डिफाइन लिखेंगे, क्या डिफिनेशन लिखेंगे? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्या है, इजी है। द एल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप इज कॉल्ड ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? जैसे अभी आपको बताया गया, ये जितने भी ROH, जो ROH है, ROH क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ROH क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। जैसे एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये CH4 है, CH4 मेथेन, इसके एक H को हटाकर इसमें OH ग्रुप जोड़ दिया गया। OH ग्रुप क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, CHOH। तो ये जो है OH ग्रुप जुट गया, ये मेथाइल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? मेथाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया। इसका आयुपैक नेम, माय डियर स्टूडेंट, एक कार्बन है। तो एक कार्बन किस एल्केन से प्रोड्यूस होगा? ये मेथेन से प्रोड्यूस होगा। एक कार्बन है, इसे मेथेन के E को हटाकर OL ग्रुप जोड़ देंगे, OL समूह जोड़ देंगे, OL जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। मेथेन के E को हटाकर एक कार्बन कंटेन है, इसमें एक कार्बन कंटेन है, तो मेथेन से ये डेराइव होगा, मेथेन से डेराइव होगा। और मेथेन के E को हटाकर OL ग्रुप जोड़ देंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। आयुपैक नेम, आयुपैक नेम, ये आयुपैक नेम मेथेनॉल, मेथेनॉल। और एक चीज छूट गया है माय डियर स्टूडेंट, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका होता है एल्कोहल का जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, यहाँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्लियर? यहाँ यहीं पर लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 1 OH, CnH2n plus 1 OH। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मेथेन के एक हाइड्रोजन आइटम को हटाकर OH ग्रुप जोड़ दिया गया, मेथाइल एल्कोहल हो गया कॉमन नेम। और आयुपैक नेम मेथेनॉल हो गया। आयुपैक नेम क्या हो गया? मेथेनॉल। क्लियर? तो आप लिख लिए, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए। हाय फिनिश, ऑल है फिनिश। तो चलिए, ऑल है फिनिश, ओके। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दूसरा एग्जाम्पल, ये C2H6, C2H5, C2H6, इसके एक H को रिप्लेस करिए, इसके द्वारा OH के द्वारा, ये C2H5 OH, ये हो गया कॉमन नेम, हो गया एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम हो गया एथेनॉल। आयुपैक नेम क्या हो गया? एथेनॉल। आयुपैक नेम क्या हो गया? एथेनॉल। तो दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए
जब एल्कोहल में एक से अधिक OH ग्रुप होता है तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रिक। और पॉलीहाइड्रिक में डाईहाइड्रिक आता है, ट्राईहाइड्रिक आता है, इस तरह से आता है पॉलीहाइड्रिक में। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। ये दूसरा है पोली, ये पहला में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ, दूसरा में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 2 यहाँ कर देते हैं इसे पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक, हाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या हो गया? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा? एक से अधिक OH समूह रहेगा। 2 OH समूह होगा तो डाईहाइड्रिक कहेंगे, ठीक है। 3 OH समूह रहेगा तो ट्राईहाइड्रिक कहेंगे, यानी मोर देन 1 OH ग्रुप। इसमें पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा? मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप। जब एक से अधिक OH ग्रुप होगा तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर? मोर देन 1 OH ग्रुप। तो दूसरा के फर्स्ट से लेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या हुआ कि दोज एल्कोहल या दी एल्कोहल which contain only 1 2 OH group, only 1 2 OH group। इसमें 2 OH ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, दी एल्कोहल which, the alcohol which contain, the alcohol which contain only 2 OH group, only 2 OH group, only 2 OH group, only 2 OH group is called डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में आया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? तो मोर देन 1 OH ग्रुप को क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 2 OH होगा तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH होगा तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा होगा? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये लिख लिए होंगे, क्या लिख लिए हैं ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोसीड फर्दर, लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन माय डियर स्टूडेंट। यू आर हैप्पी? देखिए तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए यहाँ CH2OH, CH2OH। क्लियर? ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है? 2, माने ओनली 2, ओनली 2। इसका कॉमन नेम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन
ग्लाइकॉल, कॉमन नेम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। लिखेंगे एथेन, एथेन, क्या लिखेंगे? एथेन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ जो है हमने बताया था कि एल्केन के ई को हटाकर OL जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ 2 कार्बन है तो एथेन के ई को हटा दिए तो ये एथेन हो गया। और किस किस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है? पहला के साथ, दूसरा के साथ, पहला के साथ और दूसरा के साथ, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है, इसलिए एथेन 1-2 कितना OH है? एक OH को OL कहा जाता है, 2 OH को डायोल कहा जाता है, DIOL। एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल, क्या नाम हो गया इसका? एथेन 1,2 डायोल। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल? तो IUPAC नेम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल। क्लियर? तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हुआ माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, क्या दूसरा सेकंड का फर्स्ट हो गया डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नाम लेने से ही आप समझ जाते होंगे कि इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या होगा? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है? तो पढ़ाई जो है हंसते खेलते हुए करनी है। पढ़ाई पढ़ने के लिए टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई हंसते खेलते वे में करनी है, हंसते खेलते वे में पढ़ाई करनी है। तो चलिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, यदि पढ़ाई का टेंशन लेंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है? इसलिए इजी वे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है? तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, द एल्कोहल which contain only 3 OH group, the alcohol which contain the alcohol which contain only कर दीजिए, contain only 3 OH group is called trihydrate alcohol. The alcohol which contain only 3 OH, only 3 OH group is called trihydrate alcohol. क्लियर हो गया? देखिए माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसका, ये CH2OH, CH2OH, इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल। कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। IUPAC नेम, कितना कार्बन है गिनिए यहाँ से, 1
2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं एल्केन में? प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन कहाँ कहाँ पर OH है? पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट कार्बन के साथ, सेकेंड कार्बन के साथ, थर्ड कार्बन के साथ। इसे क्या लिखेंगे? 1 डैश 2 डैश 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। और क्या हो गया? 3 OH है। 3 OH को क्या कहते हैं? ट्रायोल। TRIOL, ट्रायोल। क्या कहते हैं? ट्रायोल। ट्रायोल क्या कहते हैं? ट्रायोल। ट्रायोल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। अंडरस्टूड दिस पॉइंट माय डियर स्टूडेंट? तो बच्चे ये सभी टॉपिक को समझ रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। 3 OH ग्रुप एडजस्ट हो गया तो कॉमन नेम ग्लिसरॉल हो गया। जिस ग्लिसरॉल का आप उपयोग करते हैं फेस के दाग धब्बा को हटाने के लिए, दाग धब्बा को हटाने के लिए, या मुंह फर गया है, जीभ फर गया है, उस जीभ पर ग्लिसरॉल लगाते हैं। या ठंडा के समय में ग्लिसरीन, जो वाटर ग्लिसरीन आता है, उसमें ग्लिसरॉल करीब करीब 5% होता है, बाकी जो है 95% वाटर होता है। उसको भी आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं। स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए आप पियर्स डव जो सोप देखते हैं वह लिखा हुआ रहता है ग्लिसरीन युक्त, यानी उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा है, जिसके कारण उन सभी सोप को स्किन पर लगाने से स्किन जो है रफनेस नहीं होता है, बल्कि स्किन क्या होता है? स्मूथ रहता है। तो यही ग्लिसरॉल है, यही ग्लिसरॉल है। और इसका आयुपैक नेम है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब देखिए ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हो गया। तो मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक में डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हो गया। और हम लोगों को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त करनी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फर्स्ट है प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल। तो प्राइमरी 1 डिग्री कहने से ही आप इसका मीनिंग निकाल लिए होंगे। कहने का कि जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, OH ग्रुप किसके साथ अटैच हो? प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। यदि एल्कोहल which contain CH2OH group, CH2OH group, the alcohol which contain CH2OH group, CH2OH group is called, CH2OH group is called primary alcohol. प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, H
CH2OH। ये ऐसे इसको 0 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है या 1 डिग्री भी कहा जाता है। 0 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, इसको 0 डिग्री एल्कोहल, 0 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। 0 डिग्री इसलिए कहा जाता है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप क्या है, अटैच है, वह कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इसलिए इसे 0 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें CH2OH प्रेजेंट है। CH2OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसे 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपको मिल सकता है किताब में 0 डिग्री एल्कोहल भी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वह किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, वह कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसको 0 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल यानी ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? तो इसका कॉमन नेम क्या है माय डियर स्टूडेंट? कॉमन नेम है मेथाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम क्या है? मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। एक कार्बन है, एक कार्बन का डेरिवेशन माने डेराइव, एक कार्बन से, एक कार्बन किस एल्केन से डेराइव होता है? 1 कार्बन डेराइव फ्रॉम एल्केन, डेराइव फ्रॉम एल्केन। तो सॉरी मेथेन, 1 कार्बन डेराइव फ्रॉम मेथेन माने एल्केन इन मेथेन। तो एल्केन के मेथेन से डेराइव होता है, तो मेथेन के ई को हटाकर OL ग्रुप जोड़ देंगे तो मेथेनॉल। क्लियर? तो ये माय डियर स्टूडेंट मेथाइल एल्कोहल का आयुपैक नेम मेथेनॉल। और याद रखेंगे इसमें ये 0 डिग्री एल्कोहल भी है। क्यों? कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है वह कार्बन किसी अन्य कार्बन से अटैच नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ये CH3, H3C, CH2OH। अब देखिए इस कार्बन के साथ OH समूह जुटा हुआ है और ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुटा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको 0 डिग्री एल्कोहल नहीं कहेंगे, इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें भी CH2OH है। ठीक है, लेकिन ये जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है वह कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ भी जुटा हुआ है, इसलिए ये जो होगा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ये 0 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा। 0 डिग्री एल्कोहल क्या होगा? मेथाइल एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH के CH2OH ग्रुप के आधार पर। क्लियर? तो ये माय डियर स्टूडेंट ये एथाइल एल्कोहल कॉमन नेम क्या हो गया? एथाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम एथेनॉल, एथेनॉल। आयुपैक नेम क्या हो गया? आयुपैक नेम क्या हो गया? एथेनॉल। क्लियर? तो अंडरस्टूड दिस पॉइंट। 0 डिग्री एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल को 0 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं या 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके आधार पर हुआ? CH2OH ग्रुप के आधार पर। 0 डिग्री किसके आधार पर हुआ? ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है, लेकिन ये जो है ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इससे 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। और CH2OH ग्रुप के आधार पर 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। ये 0 डिग्री या 1 डिग्री एल्कोहल दोनों हैं। क्लियर? तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अब चलिए
जल्दी से इसको लिख लेंगे, जल्दी से इसको लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर? मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। लिख लिए, यू आर फिनिश, ऑल हैव फिनिश। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल या सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, इसमें माय डियर स्टूडेंट OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वह कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। यानी एल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप इज अटैच दैट ऑफ कार्बन आइटम, then that carbon attach with other 2 carbon is called a क्या secondary alcohol या the alcohol which contain CHOH group, या ऐसे भी कह सकते हैं कि the alcohol which contain the alcohol which contain CHOH group, the alcohol which contains CHOH group is called secondary 2 degree alcohol, secondary alcohol means 2 degree alcohol। क्लियर हो गया? वही बात हुआ। देखिए जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है वो अलग 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ अटैच होगा, इसलिए ये क्या हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। देखिए इधर ये CH3 COH, तो माय डियर स्टूडेंट इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या होगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3 CH एक ही बात हुआ, CH3OH। क्लियर? तो ये OH है, इससे इसका नाम होगा कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। IUPAC नेम, चलिए IUPAC नेम के लिए ये 1 2 3 चेन बन रहा है, 1 2 3, 2 के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है, तो 1 2 3 है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन होगा। क्या होगा? प्रोपेन। कहाँ पर OH ग्रुप अटैच है? 2 पर। और OH ग्रुप OH ग्रुप को क्या कहते हैं? OL, प्रोपेन 2OL, प्रोपेन 2OL। ठीक है, प्रोपेन 2OL, ये IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है, और प्रोपेन 2OL इसका IUPAC नेम हुआ, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल। अब चलिए लिखिए, जल्दी से फिनिश करिए इसको।
चलिए लिख लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। माय डियर स्टूडेंट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। आप को क्लियर कंसेप्ट हो रही है ना? आप क्लियरली समझ रहे हैं ना इन सभी बातों को? चलिए समझ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये दी एल्कोहल, थर्ड हो गया ये दी एल्कोहल, दी एल्कोहल विच कंटेन, दी एल्कोहल विच कंटेन COH ग्रुप, COH ग्रुप। ऐसे 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 ये COH ग्रुप हो गया, COH ग्रुप। The alcohol which contain COH group is called tertiary alcohol। तो चलिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं। CH3, 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 COH, कॉमन नेम 1 2 3 टर्शियरी, कॉमन नेम टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी TERTIARI, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एक कॉमन नेम, आयुपैक नेम। चलिए 1 2 3, 1 चेन कैसे आएगा? 1 2 3। तो 2 पर OH ग्रुप है और 2 पर CH3 भी आ रहा है। 1 2 3, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये CH3 COH, CH3 CH3, क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चलिए तो कहीं से भी लेंगे 1 2 3 तो 2 पर मेथाइल है। जैसे यहाँ से लेंगे 1 2 3 तो 2 पर मेथाइल। ऐसे लेंगे 1 2 3 तो 2 पर मेथाइल। ऐसे लेंगे 1 2 3 तो 2 पर मेथाइल और 2 पर OH। तो सेम आ रहा है। इससे कहीं से लीजिए 1 2 3 तो 2 पर मेथाइल है। तो पहले क्या लिखेंगे? आयुपैक में 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 1 2 3 2 मेथाइल, 2 पर मेथाइल है, 2 पर OH है। किधरों से लेंगे? इस ऐसे 1 2 3 तो 2 पर मेथाइल, 2 पर OH, तो 2 मेथाइल। कार्बन की संख्या कितनी बन रही है? 3। प्रोपेन, यहाँ लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 2 3 2 पर OH है तो 2 OL, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 OL। क्लियर? तो ये टर्शियरी एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया? टर्शियरी एल्कोहल हो गया। टर्शियरी एल्कोहल क्या हो गया? टर्शियरी एल्कोहल। तो
कैसे हुआ समझ गए? 1 2 3, तो 2 के साथ CH3 है, 2 के साथ OH है, तो 2 पर मेथाइल, 2 पर मेथाइल ये लीजिए, कोई लीजिए, 1 2 3 ऐसे लीजिए, 1 2 3, तो 2 पर मेथाइल, 2 पर OH, किस साइड से, किसी भी साइड से जाएंगे तो वहीं पर आ रहा है 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो ये क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का पहला क्लासिफिकेशन हुआ, ये पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका क्लासिफिकेशन जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना? तो ये जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से इसको लिखेंगे। चलिए लिखिए जल्दी से इसको फिनिश करिए। लिख लिए, मिटा दें, इसको साफ कर दें, क्लीन कर देना। चलिए क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, इसको समझ गए होंगे। ये जो हुआ नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पर हुआ। ये जो क्लासिफिकेशन आपने देखा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन आपने देखा, वो नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पर हुआ। नंबर ऑफ ग्रुप का अर्थ क्या हुआ? CH2OH ग्रुप, CHOH ग्रुप, COOH ग्रुप, नंबर ऑफ द ग्रुप के आधार पर। अनेक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन अभी बताए, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, वो किस बेसिस पर हुआ? नंबर ऑफ द ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन बेसिस ऑफ sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ alcohol on the basis of sp3 hybridization, sp3 hybridization। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला एलाइलिक एल्कोहल, तो एलाइलिक एल्कोहल में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होता है, OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो sp3 हाइब्राइड हो, और sp3 हाइब्राइड के नज़दीक वाला कार्बन sp2 हाइब्राइड हो, जुटेगा sp3 वाला के साथ। और sp3 वाला कार्बन किसके नज़दीक होगा? sp2 के नज़दीक होगा, sp2 कार्बन के नज़दीक होगा। जैसे माय डियर स्टूडेंट CH3 CH2OH। अब देखिए इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुटा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। बार बार मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, ऑब्टेन करना बहुत सिंपल है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगी वहाँ क्या होगी?
उस जहाँ सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जो डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यानी इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइलो एल्केन में ये सब बताया गया था। क्लियर? एलाइलिक हाइलाइड बताया गया था। उसी तरह से एलाइलिक एल्कोहल हो गया, एलाइलिक एल्कोहल हो गया। तो ये जो है क्या समझे कि OH ग्रुप उस कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है जो कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिड हो, और sp3 हाइब्रिड कार्बन sp2 हाइब्रिड वाले कार्बन के साथ अटैच होता है। यानी sp2 के जस्ट बगल वाला कार्बन, sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है और उसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है, तो उसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और इस एलाइलिक एल्कोहल में समझ गए sp2 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है। तो इसको बना लेंगे और इसके बाद मैं इसका नेमिंग करता हूँ। ये इसका नेमिंग क्या होगा? इसका ओनली IUPAC नेम होगा। ओनली क्या होगा? IUPAC नेम, IUPAC नेम। और इसको क्या कहेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। कॉमन नेम में कह सकते हैं इसको एलाइलिक एल्कोहल। क्लियर? एलाइलिक एल्कोहल IUPAC नेम होगा इसका। क्या IUPAC नेम होगा? चलिए, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वहीं से चेन बनाया जाता है। तो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब चलिए 1 2 3, तो कार्बन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। इसके बाद चलिए 1 2, कहाँ पर डबल बॉन्ड है? यहाँ से चलेंगे क्योंकि OH ग्रुप यहाँ है, इसे इधर से जाएंगे। 1 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड को क्या कहा जाता है? इन। क्या कहा जाता है? इन। और इसके बाद OH ग्रुप किस कार्बन के साथ है? 1 के साथ। 1 OL। तो प्रोप 2 इन 1 OL। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया प्रोप 2 इन 1 OL। तो ये एलाइलिक एल्कोहल हो गया। एलाइलिक एल्कोहल में ऐसा यदि रहेगा तो उसका IUPAC नेम प्रोपेन माने प्रोप 2 इन 1 OL होगा। क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वहीं से नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग होगी। तो नंबर ऑफ काउंटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3। इतना हुआ कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। और कहाँ पर? यहाँ से डबल बॉन्ड है 2 पर, 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या बोला जाता है? इन है कि ENE लिखेंगे? ENE नहीं, इन इसलिए यह हुआ कि डबल बॉन्ड है और एल्कोहल है। डबल बॉन्ड एल्कोहल दोनों रहेगा, तो इन का स्पेलिंग इन लिखाएगा EN। यदि एक ही रहता केवल तो ENE लिखाता। एक ही रहता केवल डबल बॉन्ड रहता, एल्कोहल नहीं रहता तो इन लिखाता। क्लियर? प्रोप 2 इन केवल लिखाता। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ OH नहीं होता, यहाँ OH नहीं होता, तो प्रोप 2 ENE लिखाता, ENE। लेकिन यहाँ OH हो गया इसलिए इन ऐसे लिखाएगा EN। क्लियर? प्रोप 2 इन 1 OL। तो ये एलाइलिक एल्कोहल हो गया माय डियर स्टूडेंट। समझ गए? दूसरा देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल। दूसरा है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल वही बात है। बेंजाइलिक एल्कोहल में भी OH उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिड होगा, sp3 हाइब्रिड होगा। और sp3 हाइब्रिड वाले कार्बन sp2
हाइब्राइड वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। क्लियर? तो ये भी जो है बेंजाइल हाइलाइड बताया गया था हाइलो एल्केन में, हाइलो एल्केन में बेंजाइल हाइलाइड। तो यहाँ बेंजाइल एल्कोहल हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया, ये हो गया CH2OH। अब जो है यहाँ देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और यहाँ जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। बेंजीन में जितना भी कार्बन होता है सब डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, इसलिए इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 है, इसका sp3, और sp3 वाले के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन माने डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 होती है, उसके साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है, इसलिए इसे बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। कॉमन नेम क्या हो गया? बेंजाइलिक एल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो गया? बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल। आयुपैक नेम क्या हो गया? देखिए आयुपैक नेम में गिनिए 1 के साथ ये C6H5 है, फेनाइल है। वह पहले कार्बन के साथ क्या है? फेनाइल ग्रुप जुटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 फेनाइल, ये पहले कार्बन के साथ फेनाइल है तो 1 फेनाइल 1 फेनाइल 1 फेनाइल 1 के साथ फेनाइल है, और कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन। मेथेन के ई को हटाकर ऑयल जोड़ देंगे, मेथेनॉल, तो 1 फेनाइल मेथेनॉल, 1 फेनाइल मेथेनॉल, 1 फेनाइल मेथेनॉल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 1 फेनाइल मेथेनॉल, 1 फेनाइल मेथेनॉल। तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल में हो गया। अब देखिए इसी तरह से आप बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं काउंट करेंगे, इसको बेंजाइलिक एल्कोहल इसको काउंट नहीं करेंगे। ये बेंजाइलिक एल्कोहल में बेंजाइलिक एल्कोहल होगा लेकिन सेकेंड डिग्री होगा। क्या होगा? ये फर्स्ट डिग्री है। ये क्या है? फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री है यानी 0 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री इसको कहेंगे। लेकिन इसको जो है ये सपोज दैट CH3CHOH अब देखिए ये जो है ये यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये कार्बन जो है ये फर्स्ट डिग्री क्यों हुआ कि इस कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुटा हुआ है, इस कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुटा हुआ है वह कार्बन एक अलग कार्बन के साथ क्या है? एक अलग कार्बन के साथ क्या है? अटैच है, इसलिए फर्स्ट डिग्री हुआ बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल में फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हुआ, क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन के साथ OH समूह जुटा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH समूह जुटा हुआ है वह कार्बन एक अलग कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन है इसके साथ अटैच है, इससे फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हुआ। ये क्या हुआ? फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। और फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया तो ये बेंजाइलिक ऐसे बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ लिखेंगे बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल और 1 फेनाइल मेथेनॉल। चलिए यहाँ ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ये सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है। ये क्या है? सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये इस कार्बन के साथ OH समूह अटैच है और ये कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इसलिए ये सेकेंड डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये क्या हो गया? सेकेंड डिग्री। ये सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया।
ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या करेंगे? IUPAC नेम ये कार्बन को काउंट करेंगे, यहाँ से OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा है तो यहाँ से 1 2 1 2 1 2, तो 1 के साथ क्या है? फेनाइल ग्रुप जुटा हुआ है। 1 के साथ क्या? फेनाइल, 1 फेनाइल, 1 फेनाइल, 1 फेनाइल। और कार्बन की संख्या कितनी है चेन में? 2 है। क्या है? 2 है। तो 1 के साथ OH है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो एथेनॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 फेनाइल एथेनॉल, एथेनॉल, 1 फेनाइल एथेनॉल। 2 कार्बन है, 1 2, तो 2। यहाँ 2 कार्बन तक जो है OH के नंबर नहीं भी लिखा जा सकता 1 2 3 करके। 1 OL 2 OL 2 कार्बन तक नहीं, 2 से अधिक होता है कार्बन तब लिखा जाता है। तो 1 फेनाइल एथेनॉल हो गया, है ना। 1 के साथ पहला कार्बन के साथ क्या है? फेनाइल है। 1 पहला कार्बन के साथ क्या है? फेनाइल। तो 1 फेनाइल। कार्बन की संख्या क्या हो गया? कार्बन की संख्या कितनी हो गई? कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 1 फेनाइल एथेनॉल, 1 फेनाइल एथेनॉल। तो ये भी जो है बेंजाइलिक एल्कोहल में भी आ गया। 1 डिग्री हो गया ये, 2 डिग्री, इसी तरह से 3 डिग्री भी होता है। 3 डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, और हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ CH3 जोड़ देंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उतना नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए, बेंजाइलिक एल्कोहल 1st डिग्री 2nd डिग्री हो गया। अब चलिए, ये बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में को क्लासिफाई किए किसमें? एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल में। एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल में। लिख लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो, ये सब मोनोहाइड्रिक को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन दी बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो देखिए, इसमें भी एक OH था तो मोनोहाइड्रिक कह सकते हैं। इसमें भी एक हाइड्रोजन OH था अभी जो बताया बेंजाइल एल्कोहल में। और देखिए, इसमें भी एक ही OH होगा, CH2 डबल 1 CH OH। अब देखिए, इसका नाम है विनाइलिक एल्कोहल। इसका नाम क्या है? विनाइलिक एल्कोहल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, गौर से देखिए, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें कौन सा परसंकरण है? उस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है। ये क्या है? sp2 है ना। इसलिए sp2 हाइब्राइड वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया विनाइल एल्कोहल। क्या हो गया? कॉमन नेम क्या हो गया? विनाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम 1 2 कार्बन है, 1 2 1 के साथ OH समूह जुटा हुआ है तो 1 2, तो इथेनॉल कैसे हुआ? इथ हुआ, डबल 1 के लिए इन, OH के लिए OL। मैंने बताया था कि यदि कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको नंबरिंग नहीं होगा, यानी 1 OL 2 OL। जैसे आप जो है ये ऐसे नहीं लिख सकते थे, ईथ 2 1 इन 1 OL, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ईथ 1 इन
ईथ हो गया, 1 इन 1 OL लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही कार्बन है, 2 से अधिक होता है तब लिखा जाता है। अब क्या किया, 2 कार्बन के लिए ईथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, OH ग्रुप के लिए ओल, तो इथीनॉल, इसका नाम क्या हो गया, इथीनॉल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जानते हैं क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इनॉल फॉर्म, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल हुआ। ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म हुआ, इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड है OH है, इनॉल फॉर्म हुआ, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म हुआ। तो ये जो है अनस्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होगा, क्या कैसे स्टेबल होगा, इसको मैं बताने जा रहा हूं। कैसे स्टेबल होगा इसको मैं बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ विल विनाइल एल्कोहल विल बी स्टेबल। तो कौन सा कंपाउंड इससे प्राप्त होगा कि स्टेबल हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये हो गया इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये रिवर्स करेगा, ये क्या करेगा, रिवर्स, ये रिवर्स करेगा तब जाकर स्टेबल होगा। अब क्या होगा, 1 वाला H, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन 1 हो गया, तो एक वाला हाइड्रोजन इसके साथ आता है, एक वाला हाइड्रोजन इसके साथ आता है, और डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन और O के बीच में चला जाता है। 1 आएगा 3 पर, 1 कहाँ आएगा 3 पर, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, 2 और पहला के बीच में जाएगा, 2 और पहला के बीच में जाएगा, तो H आ जाएगा यहाँ, तो CH2 है तो क्या हो जाएगा CH3, H आ जाएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा CH3, क्लियर। और इसके बाद हो जाएगा कार्बन, कार्बन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, और इसके साथ ये तो यहाँ आ गया, इस कार्बन के साथ क्या है, H है CH। इसके बाद कहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड आ जाएगा C और O के बीच में, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, स्टेबल। और इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड, यानी रिवर्स करता है ये, इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये, तो ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल, रिवर्स किया। और ये कौन सा आइसोमेरिज में है, ये कौन सा, ये कीटो फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, कीटो फॉर्म, ऐसे भी कह सकते हैं कीटो फॉर्म, ऐसे भी कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म क्या होता है, स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म क्या होता है, अनस्टेबल। तो कीटो फॉर्म हो गया ये कीटो फॉर्म। और इसका कॉमन क्या है, एसिटाल्डिहाइड के नाम से प्रचलित है, एसिटाल्डिहाइड, क्लियर। और इसका आयुपेक नेम है एथेनॉल, AL होता है, एथेनॉल। तो ये विनाइल एल्कोहल है, ये क्या है, विनाइल एल्कोहल है। कैसे, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन CH2 के साथ आया, CH3, और डबल बॉन्ड कार्बन, माने कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में चला जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड चला गया, माने पहला और दूसरा के बीच में डबल बन गया, माइग्रेट किया। इसका नाम क्या है, माइग्रेट, क्या है, माइग्रेट। इसका नाम क्या होता है, माइग्रेट करते हैं ना, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरा यूनिवर्सिटी से, बिहार बोर्ड से CBSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड से बिहार बोर्ड में। देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट 10 क्लास CBSE पढ़ते हैं, और जब 11-12 में एडमिशन लेनी होती है तो बिहार बोर्ड में ले लेते हैं, तो वही माइग्रेट हुआ। तो उस समय क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। CBSE से क्या गया, बिहार बोर्ड में,
तो उस समय माइग्रेट किए तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो यहाँ भी ये माइग्रेट किया, 1 से आ गया 3 पर, और ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, पहला और दूसरा के बीच में चला गया, तो ये कीटो फॉर्म बनाया, ये इनॉल फॉर्म हो गया, और ये कीटो फॉर्म हो गया, और ये एस्टल्डिहाइड हो गया, और एस्टल्डिहाइड के आयुपेक नेम एथेनॉल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल आज समाप्त कर दिया। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल बताऊंगा, तब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर बनाऊंगा। इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ अलग अलग, इसके बाद अलग अलग शुरू करूंगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसके बाद ये सारा, इसके बाद उसका कन्वर्सन बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप समझ गए कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। तो इसमें कुछ नहीं है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के H को हटाकर OH ग्रुप जोड़ दीजिए, एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल बन गया तो ऑन दी बेसिस ऑफ OH ग्रुप के आधार पर उसको क्लासिफाई कर दीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 1 OH है, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH और 3 OH है। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का कॉमन नेम जो है क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का कॉमन है ग्लिसरॉल, क्लियर। इसके बाद मैंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट में प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। तो CH2OH ग्रुप रहेगा प्राइमरी, CHOH रहेगा सेकेंडरी, COH रहेगा टर्शियरी एल्कोहल। तो ये हो गया आपको नंबर ऑफ, माने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पर। इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या किया, एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल, क्लियर। और इसके बाद जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 के आधार पर हुआ, एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर यह हो गया विनाइलिक एल्कोहल। और इस विनाइलिक एल्कोहल में आप देख लिए, इस विनाइलिक एल्कोहल में देख लिए कि क्या हो रहा है। विनाइल एल्कोहल अनस्टेबल है, और अनस्टेबल माइग्रेट करता है, माइग्रेट करके इसमें चूँकि एनॉल फॉर्म है, ये एनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड है, OH है, तो इनॉल, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, OH को क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, इनॉल फॉर्म है। और ये कीटो फॉर्म है, इसमें कीटोन ग्रुप आ गया, यहाँ से ये माइग्रेट किया यहाँ, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये दोनों C और O के बीच में आ गया, तो ये कीटो फॉर्म हो गया, एस्टल्डिहाइड एथेनॉल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन केवल समाप्त हुआ है, ये नहीं समझिए कि एल्कोहल पूरा समाप्त हो गया, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स फॉर ऑल द डे, वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। तो आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।